राम राम भाइयों। इस वीडियो में हम एवरेज का जो हमारी 8वीं क्लास है उस क्लास को देखेंगे। जैसा कि हमने अभी तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। सब क्लासों में हमने 10-10 क्वेश्चन बताए हैं और सारे क्वेश्चन जो थे वो हरदम किसी न किसी पेपर में आए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उनको लगाइएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी हमने बोला था कि उसके पहले भी हमने जो टॉपिक खत्म किया था, घात घातांक और करनी वाला नंबर सिस्टम था आपका। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का 3 टॉपिक हमने खत्म कर लिए थे। ये हमारा चौथा टॉपिक चल रहा था। तो हमने ये भी बताया था कि आपका उन जो हमारे क्वेश्चन हैं और दूसरे बुक के उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने पेपर में जो क्वेश्चन है उनको और भी बेटर कर सकें और अच्छी तरीके से कर सके और जल्दी कर सके। इसी वजह से हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपके लिए रोज लाते रहते हैं, जिससे कि आपका जो मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट और जगह किसी किसी का नहीं है, वो सबके लिए नहीं हम बोल रहे हैं। किसी किसी के लिए बोल रहे हैं कि किसी किसी को मैथ में नहीं अच्छा लगता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ को, उतनी वो आपको अच्छी लगेगी। और मेन बात हमने ये बताई थी कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कुछ याद ज्यादा नहीं करना पड़ता। कि हमें सोचिए, एक मैथ ऐसा टॉपिक है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिखा और ये भी नहीं जैसे ऐसे जिंदगी नहीं चल रही कि हाँ कुछ एम ही नहीं जिसको पता हो, कि एम पता नहीं है, कहाँ जानी है कहाँ नहीं जाना, कहाँ तुमको रास्ता। मैथ क्या है? मैथ यही है, वो आपकी जिंदगी की जैसे आपको सही डिसीजन सही समय पे लेना होता है। आप जैसे ही सही समय पे सही डिसीजन लेंगे मैथ में, तो आपका वो आंसर आएगा। और एक भी माइनस या प्लस में गलती करी आपने तो आपका क्या होता है, वो आपको खुद ही पता है कि उसका आंसर फिर क्या होगा। फिर इसी वजह से आप ये सोचिए कि मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे आप जितना आप लगाने की कोशिश करेंगे उतना समझ में आएगा। और हमने एग्जांपल दिया जिंदगी के हिसाब से कि आप मैथ में कोई भी गलती करेंगे या जिंदगी में कोई गलती करेंगे तो आप फिर से उसको रिपीट करना आपको पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी को भी सही डायरेक्शन में माइनस प्लस उसका देखते हुए चलें, और इसी तरह जो हमारे टॉपिक हैं उसका भी आपको माइनस और प्लस पकड़ के चलना है। चलिए हम देरी न करते हुए हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं। ये हमारी एवरेज की थी, वो 8वीं क्लास थी। अभी हम 8वीं क्लास लिख देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है सही से कि नहीं। फिर हम अपने जो टॉपिक है हमारा जो ये कौन सा है, 8वीं है, इसका मतलब 71 से क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 2-3 और हमारी ये एवरेज की क्लास होगी। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए हम देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप वेट करिए, अभी हम बताते हैं क्वेश्चन। हाँ सही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सही से। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। और आपने अभी तक भी हमारे जो चैनल है उसको लाइक न किया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब भी सबसे कराइए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए और अच्छे टॉपिक बना के लाएं। और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले टॉपिकों से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि ए और बी का औसत आयु 20 है। ए और बी जो है उसकी औसत 20 है और ए को सी से बदल दिया जाता है। आपने ये सोचा कि ए को जब हमने सी से बदला, हमने मान लीजिए किसी आदमी से बदला, तो हमारा क्या ए का सी से बदला बचेगा क्या? आपने ये देखा कि जो बी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए का बी से बदला तो मतलब बी और सी होगा कि नहीं। जब ए का बी से बदला तो क्या हुआ, ए का हमारा बी से बदला तो ए का हमारा सी से बदला तो सी की जगह पे हमारा क्या आ गया, ए की जगह पे हमारा सी आ गया और सी की जगह पे हमारा ए आ गया। तो दूसरा हमारा ये लिखा है कि बी और सी का जो अनुपात है वो आपका 19 है। समझ में आया आपको? आगे देखिए क्या लिखा है। आगे हमारा लिखा है सी तथा ए की औसत आयु 21 है। सी और ए की 21 वर्ष है, तो ए बी सी की आयु क्रमशः कितनी होगी, ये हमें बताना है कि ए और सी की औसत आयु जो होगी वो हमारी
कितनी होगी, ये हमको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में हमने बताए थे, लेकिन ये थोड़ा हमको अलग लग रहा था, तो हमने सोचा इसको भी आपको क्यों ना बता दिया जाए, जिससे कि आपको और जो क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो देखिए क्या लिखा है ए, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ये कौन सी क्लास होगी, हमारी 8वीं क्लास होगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्या चीज था क्वेश्चन नंबर, हाँ 71 नंबर। क्या है 71 नंबर, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा है। हाँ देखिए, सबसे पहले ए और बी का औसत 20 है, ए और बी का औसत 20 है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि ए को सी से बदल दिया जाता, मतलब बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत आयु 21 है, तो ए बी सी की आयु बतानी है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली क्या करना है, आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, और ये कितना हुआ हमारा, ये हमें जो जो लिखा उसको देखिए 20 लिखा, 19 लिखा और हमारा 21 लिखा। कितना लिखा, 20 लिखा है, उसके बाद 19 लिखा है और हमारा लिखा है 21। इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, देखिए ये इसने इसको 1 दे दिया तो ये भी 20 हो गया, तो 20 दूनी 40 दूनी मतलब 60, तो ए बी सी मिलाकर 60 आया। अब हमें देखना है कि किसका मान बताना है, ए बी सी का। अब देखिए ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी हमारा जो लिखा है वो हमारा लिखा है 20, और बी और सी लिखा है वो हमारा लिखा है 19, और क्या है तीसरा, सी और ए जो हमारा लिखा है वो है हमारा 21। तो हमें जिसका निकालना है उसी का उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने देखा कि हमने सबसे पहले हमें ए का निकालना है। ए का निकालने के लिए इसमें देखिए ए है नहीं है ना, तो इनका जो औसत था 19 है, तो 19 का जो डबल करेंगे तो इन दोनों का जो योग होगा वो आ जाएगा। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है ए का। तो ए का बताने के लिए 19 दूना 38, तो 60 में से जैसे ही हम 38 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 10 में, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, तो ए का मान हमारा आ जाएगा 22। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, समझ में आएगा आपको क्या निकलेगा, यहाँ से आपका बी निकलेगा। जैसे बी निकलेगा तो बी निकालने के लिए यहाँ पे 60 में से क्या इसका डबल करिए, 42 हुआ, ये कितना हो गया 18। तो हमारा जो बी का मान आ जाएगा वो हमारा 18 आ जाएगा। और सी देखिए इसमें सी है नहीं है, सी तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, कितना बचा 60 में से जैसे ही हम 40 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20, तो हमारा आ जाएगा सी का मान 20। तो ए का मान हमारा 22 है, बी का मान हमारा 18 और सी का मान हमारा 20 है। समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ए का मान 22 है, बी का मान 20 है, बी का मान 18, सॉरी सी जो है, सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है 72 नंबर। देखिए 72 नंबर सवाल पे क्या लिखा है, लिखा है पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, पी और क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए पी की औसत आयु, पी क्यू आर की औसत, तो इनका औसत हुआ 3, और ये इसने क्या कहा है, जो आर का हमारा जो औसत होगा उससे 5 अधिक है, मतलब 5 ये जैसे ही अधिक है, तो ये हमको बराबर करने के लिए यहाँ हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो हमने ये बताया कि ये दोनों को बराबर करने के लिए 5, वैसे तो ये ज्यादा है लेकिन बराबर करने के लिए इधर हमको जोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। और कुछ लिखा है, देखिए और लिखा है पी और क्यू का मिलाकर 39 है। इन दोनों को हमने मिलाया तो वो हो गया 39 प्लस आर बटे 3, और ये हो जाएगा आर प्लस 5। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमारा आ गया 39 प्लस आर प्लस 3r प्लस 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 19 माइनस 15 बराबर 3r माइनस r, तो 2r बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, तो r बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ 24 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 24/2 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12।
तो r का मान हमारा क्या आ जाएगा, r का मान हमारा आ जाएगा 12। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए आराम से हम इसको क्वेश्चन, जैसा मैथ है एक ऐसा टॉपिक है जैसा वो कहते जाए, जो ऐसे क्वेश्चन है जैसा वो कहता जाए वैसा आपको सॉल्व करना है, जो वो कहता जाए वो करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा, 73 नंबर। यहाँ पे देखिए 1 मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि कोई और दूसरा रहता नहीं है तो हम ही को रिकॉर्ड करके सब देखना पड़ता है। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, नीचे रिकॉर्ड आराम से हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी हम लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयु वही है। बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है। हमें बतानी है बच्चों की वर्तमान आयु। ऐसा आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बिना किसी दिमाग लगा के आपको आराम से आप उसे कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम कैसे बताते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना है, ये सूत्र याद करना है, स्मॉल n कैपिटल T माइनस कैपिटल N स्मॉल t। मतलब स्मॉल n से मतलब है वो संख्या, t से मतलब है उसका वर्ष, स्मॉल कैपिटल n से जो संख्या बड़ी होगी वो लिखेंगे, t से स्मॉल। तो देखिए क्या लिखा है। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक, 17 वर्ष थी। एक बच्चे की, बच्चा कितना है 1, तो n का मान सबसे कम क्या है 1। t कितना ज्यादा होगा 17 ज्यादा होगा, 17 लिखा, माइनस लगाया। कैपिटल N देखिए क्या लिखा है, कैपिटल N हमारा लिखा है, कैपिटल N जो है वो हमारा लिखा है, देखिए 1 मिनट, कैपिटल N हमारे 5 बच्चे हैं तो 5 हमने लिखा और कितना वर्ष लगाते हैं 3। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 17 माइनस 15 बराबर 2 वर्ष। तो बच्चा जो होगा हमारा 2 वर्ष का आएगा। ठीक, देखिए हमने आराम से ये आपको सूत्र याद रखना है, स्मॉल n कैपिटल T माइनस कैपिटल N स्मॉल t। ठीक, ऐसा आपको याद जो है उसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों में। देखिए कौन सा 73 हमने लगा लिया था, यह हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम और अपने जो हमारा आपको क्वेश्चन बताते हैं और किस तरह बताया जाए जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे, जिससे कि आप, हम बड़े बहुत सारे चैप्टर नहीं बनाते हैं व्यू के खातिर, थोड़े ही बनाते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके और आप अपने तैयारी को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही नहीं रहता है, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको सबको देखना रहता है। सिर्फ आप मैथ को लेके नहीं बैठ सकते क्योंकि आप मैथ में लगे रहें। इसके अलावा इंग्लिश है और रीजनिंग है और जीके है। जीके तो जानते हैं वो तो अनलिमिटेड होती है, कहीं भी क्या बोलते हैं वो बढ़ता रहता है। तो जीके की तो कोई सीमा नहीं है, वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का इन्फिनाइट स्क्वायर मानिए उसको, क्योंकि मोदी इधर से उधर जाया करते हैं। इसके अलावा जो देखिए यहाँ पे इस समय जो इजराइल और क्या बोलते हैं इराक में लड़ाई चल रही है, उससे बहुत सारा करंट अफेयर बढ़ गया। आप इससे जान सकते हैं कि कितना जीके का कोई भी टॉपिक नहीं। तो हमारे जो 3 सब्जेक्ट होते हैं कोर सब्जेक्ट, जो हमारे इंग्लिश है और रीजनिंग है और मैथ, इन्हीं सबको हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा सब्जेक्ट है वो कोई नहीं पूछता, वो ऐसा कुछ पूछ लेता है कि जल्दी आपको आएगा ही नहीं। ऐसा तो होता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा 74 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है, यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, इन बच्चों तथा उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पिता की औसत आयु बताना। जो 4 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 12 है। देखिए जो 4 बच्चे हमारे हैं उनके औसत आयु 12 है, तो 12 चौक हो गया 48, और उनके पापा आ गए, पिताजी आ गए और माताजी आ गए, दोनों लोग आए हैं।
तो उनके पिता आए हैं तो कुल मिलाकर 5 लोग हो गए, तब उसका 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 5वां जो व्यक्ति आया था उसका निकालने के लिए इसमें घटाइए, जो उनके पिताजी होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, वो 52 ईयर्स के हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है 75 नंबर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वही वाले पुष्पा है। देखिए पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व की, शिवल्ली होना चाहिए यहाँ पे। देखिए पिता की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र की 2 गुनी है। यदि उनके वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है तो पिता की बताना, तो पुष्पा बताना है अल्लू अर्जुन की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए क्या होती है, अल्लू अर्जुन बड़े कितने साल के हैं। पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के 2 गुनी है। क्या कहा है कि रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की, मतलब पुष्पा बड़ा है। अब पुष्पा बड़ा है, वो कितना उम्र बड़ा है, 2x बड़ा है, 2x बड़ा है, ठीक, वर्तमान उम्र की, ठीक। और उसके बाद जो रीता है वो कितनी है, x साल की है, लेकिन x जो है ये उसके 2 वर्ष पुराना है, तो वर्तमान में लाने के हमको 2 का उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो इनका अंतर होता है वो होता है 2। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2x माइनस x माइनस, ये जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए हम बढ़ते हैं अपना 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, तो 9 बच्चों की औसत आयु इतना है, तो 10वें बच्चे की औसत आयु बताना। देखिए 10 बच्चे हैं, उनकी उम्र का जो औसत है वो हमारा दिया गया है 9 ईयर्स है और 9 मंथ है। तो देखिए 9 ईयर्स 10 वर्ष औसत इतना है, तो हमें ये निकालना है उसकी संख्याएं कितनी होगी। संख्याएं निकालने के लिए ये देखिए, ये हो जाएगा 90 वर्ष, जैसे गुणा करेंगे ये 19 मंथ। तो अब 19 मंथ को हम 12 से भाग दे दें तो कुछ उनके वर्ष और आ जाएंगे। देखिए बर्छिंग 72, 1284, 1296, बर्छिंग 72, 1284, 784 मतलब 7 वर्ष और आए, तो 90 ये थे और 7 और जोड़ा, जैसे ही हमारा आ गया 797 y आ गया। और यहाँ पे 84 हुआ था, बर्छिंग 72, 1284 जो 84 हुआ था, जिससे कि हमारा 6 माह उसमें बचा था, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 मंथ। दूसरा हमारा क्या दिया था, 9 का क्या दिया था, 9 बच्चों को औसत हमारा कितना दिया था, 8 वर्ष 11 माह। कितना था ये हमारा, 8 वर्ष था और 11 माह था। जैसे हमने किया 9 × 72, ये हमारा 72 आ गया, यहाँ पे 99 मंथ आ गया। तो जैसे ही हमने 72 किया और 99 मंथ किया, तो 99 जो मंथ है उसको हम ईयर्स में चेंज करने के लिए हम 12 का जो भाग देंगे। देखिए बर्छिंग 72, 12 हुआ है, 12 84, बर्छिंग 72, 12 84, 12 96। जैसे 12 96 मतलब इसमें 8 और जैसे जुड़ेगा वो हो जाएगा 80 और 96 कितना बचा, यहाँ पे 3 मंथ बचा। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, तो हमारा जो 10वें बच्चे का है, 10वां बच्चा है, तो क्या करते थे, देखिए क्या करते थे, घटाते थे। जैसे ही हमने इसको घटाया, जो 10वां बच्चा होगा उसका जो होगा वो 80 में से घटाएंगे तो ये हमारा 17y बचेगा। 6 में से 3 मंथ घटाएंगे तो 3 मंथ बचेगा, तो 17 ईयर्स 3 मंथ जो होगा वो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए हम बढ़ते हैं अपने 77 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा, 77 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 77 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, देखिए लिखा है, एक माता तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी है। मतलब 8 गुनी क्या है, 8 उसकी माता है 8 गुनी, और उसकी उम्र क्या है, x है कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, तो इसका 12 वर्ष पहले, और दोनों का जो जोड़ा है वो हमारा कितना है, देखिए कितना है, 60 दिया है। ये हमारा कितना दिया है, ये हमारा दिया है 60।
तो जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर 60, तो 9x बराबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 60 में से जैसे घटाएंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 36/9, 9 चौक 36, तो 4, तो x का मान हमारा आ जाएगा 4। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, x का मान हमारा आ जाएगा 4। तो हमें बताना है कि जो उसकी पुत्री थी उसकी उम्र क्या होगी इस समय। देखिए 4 यहाँ पे जैसे लिखेंगे और 12 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 ईयर्स, तो 16 साल जो हो जाएगा वो आ जाएगा इसका आंसर सही। ठीक, क्योंकि जो 4 वर्ष है वो हमारा 12 वर्ष पहले था, तो 12 वर्ष बाद हमारा क्या आ जाएगा, 12 वर्ष बाद हमारा आ जाएगा, जैसे ही हम 12 जोड़ेंगे इसमें तो वहां हमारा आ जाएगा 16। तो देखिए कैसे हमने आराम से इसको कर लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, लिखा है एक परिवार की 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रियों तथा उनके माता पिता की उम्र 26 वर्ष है। ठीक, और यदि माता और पिता से 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की उम्र बतानी। 4 पुत्रियों का कितना है 12 है, तो 5 चौक 48, तो उनकी पुत्रियां आ गई। उसके बाद उनके माता पिता जुड़े और पुत्रियां जुड़ी, इसका मतलब हो गए 6 लोग। 6 लोगों का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, वो हमारा देखिए औसत कितना दिया है 26 साल। 26 का गुणा जैसे हम 6 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए कितना आता है 26 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ गया, हासिल 3 आ गया, 6 दूनी 12, 3 15, तो 156। तो 156 में से हम इसको घटा देंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी माता और पिता की जो उम्र है वो कितनी है। ठीक, देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा 1, मतलब 108 जो है 108 साल के जो हैं वो उनके माता और पिता दोनों की उम्र मिला के 108 वर्ष की हुई, क्योंकि हमने पुत्री की उम्र हटा दी। अब हम देखें क्या लिखा है। अब लिखा है यदि माता और पिता से 4 वर्ष बड़े हैं, तो पापा उनके बड़े हैं 4 वर्ष उनसे, उनकी माता जी से, तो उनके पापा जो बड़े हैं 4 वर्ष, उनके किससे, मम्मी से बड़े हैं, तो ये हो जाएगा 108। ये आ जाएगा 2x + 4 बराबर आ जाएगा 108, तो 2x बराबर आ जाएगा 104 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 104/2, मतलब कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 52। तो x का मान हमारा 52, मतलब कि ये हुआ आपका जो क्या बोलते हैं x बराबर आ गया हमारा 52 आ जाएगा। तो 52 हमारा आ जाएगा। ये इनके क्या थे, पिताजी थे, इनकी माता जी थी। बराबर लाने के लिए हमने 4 का किया था, तो 52 क्या आ जाएगा, 52 हमारा आ जाएगा, जो 52 आ जाएगा वो हमारा क्या, पिता की उम्र बतानी है। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र हमारी हो जाएगी 52, पिता की उम्र क्या हमारी हो जाएगी, तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 वर्ष बड़े हैं ना, तो 56 वर्ष जो आ जाएगी, 56 वर्ष जो रहेगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर, तो यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, देखिए माता उनकी बड़ी है, सॉरी हमने थोड़ा पढ़ने में वो हो गया था, तो उनकी क्या दिया गया है, उनकी जो माता है वो बड़ी है उनके पापा से। मतलब ऐसा तो कम ही होता है ज्यादातर, मतलब कभी कभी रेयर केस होता है, जैसे कोई आता है एक्सेप्शनल केस, वैसे इसमें भी आ गया कि उनकी जो माता जी थी वो उनके पिताजी से 4 वर्ष बड़ी थी। तो कौन बड़ा हुआ, उनके मम्मी बड़ी हुई जैसे कि, तो इनके पापा की उम्र आ जाएगी और मम्मी बड़ी है, तो उसमें 4 का प्लस कर देंगे जिससे कि 56 आ जाएगा। 56 साल की उनकी मम्मी है और उनके जो पिताजी हैं वो हैं 52 साल की। ठीक, अब देखिए हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 79। देखिए यहाँ पे 79 शो कर रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं, फिर हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सवाल सही से समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पहले 38 वर्ष थी।
अब 2 नए सदस्यों जुड़ते हैं जिससे उनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष हो जाता है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी तो नए सदस्यों में छोटे सदस्यों की आयु क्या है, यही बताना है। चलिए ये देखिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन था 5। चलो देखते हैं यही वाला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन नंबर। 5 सदस्यों के एक परिवार में 5 सदस्यों का एक परिवार है, ठीक। क्या दिया गया है, 5 सदस्यों के एक परिवार में एक परिवार में औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 थी। 10 वर्ष पहले जो उसकी उम्र थी वो हमारी कितनी थी, वो हमारी थी 38। तो 10 वर्ष पहले हमारी जो उम्र थी वो थी क्या हमारी थी, वो थी 38 ईयर्स। 38 2 ईयर्स 5 वर्ष हमारा 10 वर्ष हमारे पहले थे। इसका मतलब इस समय उसकी उम्र क्या रही होगी। यदि अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं, 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनका अंतर ये है, तो जितनी 10 वर्ष पहले थी, मतलब कि उसका जो पहले जो इतना था उसका क्या बोलते हैं, पहले जितना था, कितना था पहले हमारा 38 इंटू 5। 38 इंटू 5 जैसे ही करेंगे 38 इंटू 5 करेंगे, ठीक। तो देखिए 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। तो इस समय हमारी कितनी होगी, इस समय उनके परिवार की उम्र जो होगी वो 48 होगी। तो गुणा हमने 5 किया तो 48 हासिल 4 आ गया, 5 को 20, 20 4 24, तो 240 जो हो गया। 240 हमारा ये आया कि दोनों को मिला के हमारा आया, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे ये लिखा है 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष, ठीक है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी वो बताना है। तो 38 गुणे कितना करेंगे 48, सॉरी हमारे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38 है। तो जो 7 है उसका गुणा करेंगे जिससे कि पहले 5 लोग थे अब 7 हो गए। तो देखिए कितना है 38 10 साल पहले थे तो 7 और 2 और जुड़े तो क्या आ गया 8 7 56 हासिल 2 7 21 22 23 8 7 56 हासिल 5 7 21 5 क्या हो गया 26 266 आ गया। 266 हमारा आ गया। जो 10 साल पहले जो उनकी उम्र थी वो सेम थी, और ये 48 जो अभी प्रेजेंट की दी गई है वो हमारी दी गई है 48 गुणे 5 लोगों की दी है। और उनके उम्र का अंतर क्या लिखा है 8 लिखा। तो एक 8 लिखा से मतलब क्या है, एक उसमें से x + 8 होगा और एक x होगा। जब हम x घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब उनके उम्र का अंतर जो होगा वो हमारा हो जाएगा, एक तो x + 8 साल का होगा और एक x साल का होगा। तो देखिए तो हमारा ये देखिए इस समय कितना है उसकी 266 पहले कितना था 200, अभी कितना है 240 5 लोगों का। 2 लोग और हमारे आए, 2 लोग जैसे हमारे आए तो इतना हो गया। तो 2x + 8 और जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 266 में 248 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 1। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9। x बराबर हमारा क्या आएगा 9 आएगा। तो हमें ये बताना है, तो हमें बतानी है तो छोटा कितना है 9 साल 9 होगा। तो 9 हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ शो हो रहा है आपको, बिल्कुल बढ़िया से बिंदास से। आगे देखिए हम बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 80 नंबर। 80 नंबर हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। 80 नंबर क्वेश्चन में हमारे लिखा है PQ QR और RP औसत आयु 13 14 12 है। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन के जैसे है 13 14 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे 13 14 और 12 को जोड़ लेंगे। देखिए ये यहाँ पे 13 हो जाएगा और ये हमारा ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये इसको 13 कर देगा तो 39 PQR का हमारा आ गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है Q बताना। तो देखिए Q किसमें नहीं है, Q हमारा नहीं है
आर और पी में नहीं है, आर और पी में नहीं है, जिसका जो औसत है 12, मतलब आर और पी दोनों मिला के कितना होगा 24, क्योंकि 12 दूनी क्या होती है 24, तो उनकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या हमारी 24 होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे 24 घटाएंगे, हमारा 15 जो आएगा, 15 जो हमारा क्यू का जो आंसर है वो हमारा 15 जो है क्यू का हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्यू हमारा 15 है, तो 15 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 15 हमारा है दूसरा ऑप्शन। इसी तरह हमने इस वीडियो में भी अपने कंप्लीट कर लिए, 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी हम और अच्छे अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लेते आएंगे, जिससे कि आप अपने तैयारी को और बेस्ट कर सकें, और जिससे कि आप पेपर में और जल्दी कर पाएंगे, और आपका समय भी बचत होगा, और हम अच्छे अच्छे ट्रिक बताते रहेंगे। देखिए कितने सिंपल सिंपल सवाल थे, आप जितना लगाएंगे उतना आपको ये सारे सवाल सिंपल लगेंगे। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो इस मेहनत के लिए थोड़ा एक लाइक भी कर दीजिए। देखिए बिना पंखा वंखा के चलाया कर आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, और बहुत सारी परेशानियां आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, और हम ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा एवरेज का 9 एपिसोड होगा, जिससे कि उसमें भी हम अपने 10 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपको बहुत सारा बता दिया जाए और आपका सब गुड़ गोबर हो जाए पूरा। तो इससे बेटर ये है कि थोड़ा थोड़ा बताओ, लेकिन सॉलिड बताओ, जिससे कि आप भी एक या आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चनों को लगा लेंगे, जिससे कि आपको क्या 2-3 बार ऐसे लगा लेते हैं तो आपको बोरियत में नहीं महसूस होंगी, और आपको जो टॉपिक है वो भी चलता रहेगा। इसके अलावा हम बताने को तो यहाँ पे बहुत सारे और जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन बता देते, लेकिन फायदा कुछ था नहीं। फायदा इस वजह से नहीं था, हम बता तो देते, लेकिन क्या होता, आपको आता कुछ कुछ समझ में आता, कुछ कुछ नहीं आता। तो हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे ढंग से समझाने की पूरी कोशिश किया है। इसके अलावा भी आपको इसमें कुछ गलतियां नजर आ रही हो तो आप हमें कमेंट में वो भी बता सकते हैं। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।